सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स जो कि मैक्लोर रोड लाहौर में वाक़ है। हमारे साथ हैं वकास भाई जो कि बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स के ऑनर हैं। आज आपके लिए जिस बाइक का रिव्यू लेकर आए हैं ये है कावासाकी निंजा Z1000 RR का रेप्लिका है। और ये आपने मेरे पहले भी रिव्यूज़ देखे होंगे, उसमें कुछ डिफरेंट कलर देखने के लिए मिला है, ये भी कुछ डिफरेंट कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और कलर कम्बिनेशन ऐसी होती है कि यार एक बार जो है ना दिल हिल जाता है बंदे का कि यार देख के ही आपको वीडियो में खुद नज़र आ रहा होगा। मैं खुद इसकी तारीफ़ नहीं करूँगा, वकास भाई आपको बताएंगे कि ये कलर कम्बिनेशन कैसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम शान भाई, क्या हाल है? खैरियत से? जी शान भाई, ये भी स्पेशल जो उनसे वो इंपोर्ट किया है ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन में। अगर फुल ये ग्रीन होता तो उसका शायद वो लुक ना आती। ब्लैक टच के साथ और ग्रीन के अंदर भी आपको पता है इसमें मेरे पास दो कलर्स में मैंने इसको इंपोर्ट किया था। इससे पहले ज़रा इसका डिफरेंट शेड में था, इस दफ़ा ज़रा इसको डिफरेंट शेड में किया। तो होप कि ये इंशाल्लाह व्यूअर्स को ये कलर भी बिल्कुल पसंद आएगा और काफ़ी लोगों ने इसको, जिन्होंने विज़िट किया है उन्होंने इसको पसंद किया है। अब चाइनीज़ बाइक हो या रेप्लिका बाइक हो तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार इसके पता नहीं पार्ट्स मिलेंगे या इसकी रीसेल होगी या नहीं। बस इस छोटी सी सोच की वजह से बाइक को परचेज़ करना छोड़ देते हैं और मतलब डर जाते हैं। तो वकास भी थोड़ा सा बताएं कि पार्ट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आवाम को इस परचेज़ करने से डरना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी शिपमेंट हो रही है उसमें हम पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं और हमारी जो सा वो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं इन स्टॉक। और थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो इसकी वारंटी वगैरह आती है, वारंटी में क्या चीज़ शामिल है और अगर वारंटी ख़त्म भी हो जाती तब भी आपकी जो सेल्स एंड सर्विस है वो कैसी है? जी शान भाई, इसमें जो हमारी वारंटी है वो न्यू बाइक की जो है वो 3 मंथ की वारंटी है। और इवन के अब हमने ये चीज़ भी शुरू कर दी है जो कि इससे पहले नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यूज़ बाइक की भी 1 मंथ की वारंटी दे रहे हैं। ये शायद ऑफ़र अभी तक कोई भी शायद नहीं दे रहा होगा। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो कि यार यूज़ बाइक भी अगर वो परचेज़ कर रहा है तो कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन के साथ वो बाइक परचेज़ कर सके, ना कि उसको ये डर हो कि यार बाइक लूँगा पता नहीं लूँ ना लूँ, मेरे पैसे ज़ाया ना जाएँ। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए बिल्कुल वो सेटिस्फाइड होकर यूज़ बाइक भी ले सकता है। और उसकी 1 मंथ की वारंटी है, नई बाइक की 3 मंथ की वारंटी है। आफ्टर वारंटी ख़त्म होने के बाद उसको तब भी कोई, चाहे यूज़ बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नई बाइक में प्रॉब्लम आती है, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। जो भी उसकी इंजन पॉइंट व्यू से है, ब्रेक पॉइंट व्यू से है, स्टार्टिंग पॉइंट व्यू से, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप उसको कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके जो भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस होंगे पार्ट्स के होंगे या लेबर चार्जेस होंगे वो उसको पे करने होंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इवन कि उसका 2 साल पुराना बाइक है, 4 साल पुराना बाइक है, वो हम प्रॉब्लम उसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा मकसद ये होता है कि कस्टमर को जितना हम सर्विस दें ताकि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, इवन लोग क्या होता है बाइक ले लेते हैं, बाइक सेल करना मसला नहीं है, आफ्टर डेट उसकी सर्विस देना, ट्यूनिंग करना, उसकी मतलब कि कोई भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ये मेन इशू है। उस पर हम बड़ा हमारा फोकस होता है इस चीज़ पर। सही। तो यहाँ पर आपको फिर 3S सर्विस कहना मतलब बुरा नहीं होगा। आप मतलब 3 सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि आफ्टर सेल एंड सर्विस और उसके बाद वारंटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस शोरूम पर मिलेंगी। शान भाई, ये 3S तो आपने क्या है कि काम ख़राब कर दिया यार। वो 3S में तो सिर्फ सेल सर्विस पार्ट्स होता है। इधर हम सेल भी कर रहे हैं, सर्विस भी है हमारी, पार्ट्स भी हैं, एक्सचेंज पॉसिबिलिटी भी है, लीजिंग प्लान भी है। और उसके बाद खाली उसको बाइक सेल करना है, ठीक है ना, वो भी है। तो ये तो 7-8S बन जाता है अगर सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक 3S ही सुना है, तो मेरे ख्याल से आप 5 या 6 से आगे जाने की मतलब जाने की कोशिशों में हो। तो माशाल्लाह आपने 400 से। मैं थोड़ी ये बात यहाँ पे ऐड ऑन ये करूँगा। देखें, इसमें कोई भी चीज़ कोई जितनी भी हम सर्विसेज दे रहे हैं उसमें मज़ीद कोई सर्विस ऐड नहीं की जा सकती। मतलब कि अगर आप कहें कि यार ऐसी कौन सी सर्विस है जो नहीं दे रहे, ठीक है ना, मतलब कि कस्टमर को बाइक सेल करने, मतलब कि न्यू बाइक भी है, यूज़ बाइक भी है, लीजिंग प्लान भी है, पार्ट्स भी चाहिए, ट्यूनिंग सर्विस भी है। ठीक है, और उसको एक्सचेंज कर, मतलब कि पुराना बाइक देकर जो उसने बाइक लिया है, चाहे वो नया बाइक है, वो चाहे वो यूज़ बाइक है, वो हमें दे के वो नया बाइक लेना चाह रहा है, वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहता है सिर्फ मुझे बाइक सेल करना है, वो उसके अंदर फिर आगे 2 क्राइटेरिया हमारा वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो भी हम दे रहे हैं। तो यानी कि 7-8S बन जाता है ये। ठीक है, गुड हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस बाइक का 360 रिव्यू स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको क्लोज से ये बाइक दिखाएंगे, इसके कलर क्वालिटी, पेंट, बिल्ड क्वालिटी वगैरह, मीटर वगैरह, टायर साइज़, यानी कि इंटरनल स्पेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे।
और आपका कीमती टाइम ज़ाया कि बार हम इसका 360 रिव्यू स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में, इसके इंस्टॉलमेंट प्लान्स के बारे में, और क्या क्या कुछ अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वकास भी हमें गाइड करेंगे इस बारे में कि इस बाइक में और क्या नई चीज़ है, क्या नए फीचर्स हैं इसमें। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम ज़ाया किए बगैर इसका 360 रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इस बाइक का 360 रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइट की तरफ इसके जो फेस लुक आप देख लें, इसकी एक मॉन्स्टर लुक आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा अगर इसकी लाइट की बात कर लें, हेडलाइट की, तो ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प आपको राइट साइड पर मिलते हैं और ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प आपको लेफ्ट साइड पर मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको 4 प्रोजेक्शन हेडलैम्प मिलते हैं, जिसमें हाई लो बीम का ऑप्शन भी है, डिपर का ऑप्शन भी है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो एलईडी बेस्ड इंडिकेटर्स आपको इस साइड पर भी मिलते हैं। उसके अलावा फेयरिंग के अंदर भी आपको इसके इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा फीचर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो DRL ऑप्शन भी आप इसको ऑन कर सकते हैं और इंडिकेटर्स भी इसके ऑन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसके ऑप्शन अगर चाहें तो चेंज भी करवा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर की। आपको बताता हूँ इसके फ्रंट टायर में हमें 110/70 का टायर मिल जाता है और 17 इंच के आपको यहाँ पर अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लें तो ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल डिस्क ब्रेक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अगर इसके रेयर टायर की बात कर जाए तो यहाँ पर आपको 150/70 का टायर मिल जाता है, 17 इंच के अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की है। और इसकी जो डिस्क ब्रेक की जो क्वालिटी है वो भी आप नज़र फरमा सकते हैं, जो अलॉय रिम्स की जो क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें ड्यूल वेंट एग्जॉस्ट मिलते हैं, जो कि राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी है। उसके अलावा अगर इसके टैंक की बात कर लीजिए तो इसके टैंक में आप तकरीबन 15 लीटर तक का पेट्रोल डाल सकते हैं। और इसकी अगर फ्यूल एवरेज की बात कर ली जाए तो लॉन्ग की बात करें तो तकरीबन 30 to 35 किलोमीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। अगर शॉर्ट की बात करें तो 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। बाइक की लुक आप देख सकते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक का टच है। इसके अलावा इसके मीटर की बात कर लेते हैं। ये तो टोटल डिजिटल मीटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टाइम और गियर इंडिकेशन जैसे ऑप्शन देखने के मिलते हैं। ग्रिप्स की बात कर लें तो राइट ग्रिप पर आपको किल स्विच, हेडलाइट के ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा अगर हैंडल बार के ऊपर से हम कैमरा इधर की तरफ लेके जाएं तो हैंडल बार के सेंटर में ही आपको इसका मीटर देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका हैंडल बार है उसके ऊपर मीटर सेट किया गया है। नहीं तो बाइक्स जो होते हैं, वो जो मीटर होते हैं वो थोड़ा सा आगे करके सेट किए होते हैं और हैंडल बार पूरा नज़र आ रहा था, लेकिन इसका जो मीटर है वो बिल्कुल सेंटर में सेट किया गया है। इसके अलावा लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो यहाँ पर आपको डिपर की ऑप्शन मिलती है और इसके अलावा हाई एंड लो बीम की ऑप्शन मिलती है और साथ ही आपको हैजर लाइट्स की ऑप्शन मिलती है। अब जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उसमें आपको हैजर लाइट्स देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हैजर लाइट्स की जो ऑप्शन है वो बटन है, आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलेगा। ऑटो इंडिकेटर, नीचे हॉर्न के ऑप्शन है, ये चौक का ऑप्शन इसमें दिया गया है। चौक का ऑप्शन क्यों दिया गया है? ये कार्बोरेटर बेस और वाटर कूल्ड इंजन है। तो आगे जाकर मैं आपको इसके इंजन की जो स्पेक्स हैं वो भी आपको साथ साथ क्लियर कर देता हूँ। इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वो है 4 स्ट्रोक ड्यूल सिलेंडर 400 cc इंजन है, जो कि अगर इसकी हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको जो हॉर्स पावर मिलती है 27.6 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि 8300 rpm पर मिलती है। अगर टॉर्क की बात कर लें तो 28.0 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, जो कि 6000 rpm पर मिलती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर इसकी एग्जॉस्ट की बात कर ली जाए तो ड्यूल वेंट एग्जॉस्ट आपको राइट पर भी मिलता है, लेफ्ट पर भी मिलता है। और अगर आपको इसका साउंड पसंद नहीं आता तो आप अपनी मर्जी के एग्जॉस्ट, ये देखें काफ़ी ज़्यादा रेंज में इनके पास एग्जॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें SC प्रोजेक्ट, एक्रा, पॉविक और योशिमुरा टाइप्स के एग्जॉस्ट इनके पास अवेलेबल हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अगर जो साउंड आपको पसंद आएगा वो इसमें आप इजीली लगा सकते हैं। तो एक 360 लुक आपको बाइक की दोबारा से दिखा देता हूँ। ग्रीन के साथ ब्लैक का टच है, यानी कि जो कम्बिनेशन की गई है वो ग्रीन एंड ब्लैक की गई है। और एक बार जो इसकी सीट्स वगैरह हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी सीट जो है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये देखिए इसकी सीट्स की जो क्वालिटी है अच्छी है, इसके जो कुशन है वो सॉफ्ट है। इसके अलावा इसकी रेयर लाइट भी आप मुलाहिजा फरमाइए तो अंडर टेल है और टोटल LED बेस इसकी LED लाइट इसमें इंस्टॉल की गई है। और इसके साथ जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको ड्यूल ऑप्शन के साथ इंडिकेटर मिलते हैं, यानी कि पीछे की साइड पे इसकी DRL ऑप्शन ब्लू कलर की होती है और LED लाइट LED के साथ इसके येलो कलर की यानी कि ऑरेंज कलर की जो लाइट इंडिकेटर्स पे चलती हैं। तो फुल बाइक की एक बार लुक देख लें। राइट साइड से भी इसको मुलाहिजा फरमा लीजिए, लेफ्ट साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये शोरूम का नाम लिखा हुआ है बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स से। आपको ये बाइक अगर देखना चाहते हैं, खुद भी फिजिकली भी इसको देखना चाहते हैं तो आकर देख सकते हैं। राइड करने का इरादा है तो आकर चेक कर सकते हैं। राइड भी आपको यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि आपको राइड भी इसकी दे दी जाए। यहाँ पर भी जो है बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स का आपको स्टिकर देखने के लिए मिलता है और बाइक की जो फिनिशिंग है, जो क्वालिटी है वो आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी। तो अभी चलते हैं अपने फेस कैम के आगे और बात करते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है।
तो फिलहाल अभी बात करते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान प्राइस के बारे में कि अगर ये बाइक हम कैश पर लेते हैं तो ये बाइक हमें कितने का पड़ेगा। अगर इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ जाना चाहते हैं, अगर कैश एकदम हमारे पास नहीं है इतनी, तो इंस्टॉलमेंट प्लान पर जाना चाहते हैं तो फिर कितने एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं इसके ऊपर बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा गाइड करें प्लीज़। जी उस्तान भाई, ये 400 सीसी है, वाटर कूल्ड इंजन है, और इसकी जो सा वो कैश बैक पे जो प्राइस है इसकी 7,50,000, ठीक है। और जो लीजिंग प्लान है मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। लीजिंग प्लान इसका ये है कि 4 लाख इसका एडवांस होगा और 35,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगी, और टोटल ये 8,20,30 का ये बाइक इसकी कॉस्ट होगी। टोटल 8,20,000 8,30,000 राउंड इतना बनता है इसका, ठीक है। और ये 1 ईयर का प्लान होगा, ठीक है। जैसा कि विकास भी आपने बताया कि ये बाइक 7.5 लाख रुपए में आपको कैश पर मिलेगा, तो अब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार इतना महंगा बाइक है तो क्यों ना हम किसी जैपनीज़ साइट पर चले जाएं या कोई ऐसा बाइक परचेज़ कर लें कि जो थोड़ा पुराना हो लेकिन हो जैपनीज़ ओरिजिनल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी शान भाई, मतलब कि कस्टमर्स को बिल्कुल ओरिजिनल की तरफ जाना चाहिए और लेना चाहिए, लेकिन आप उसकी प्राइस चेक करें कि वो कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका जो कोई 5-6 साल पुराना बाइक है वो आपको तकरीबन 30 से 35 लाख का Z1000 मिलेगा, ठीक है। अब 30-35 लाख वो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब कि हर कस्टमर। तो आज से पहले ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। अब ये है कि वो 7.5 लाख के अंदर वो नया बाइक ले सकता है, ठीक है। अब कुछ लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यार हम जो उनसे वो पुराना बाइक ले लेते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट वो 20 से 25 साल पुराना बाइक होगा तो आपको जाके वो 7 से 8 लाख का बाइक या 6 लाख का बाइक मिलेगा। वो एज ए सिर्फ डेकोरेशन पीस है, घर में खड़ा होगा, उसकी रेडिएटर में उसका काम नहीं करता होगा, इंजन में प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगी, ईच एंड मतलब उसका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इवन कि हमारे साथ ये भी देखने को मिला है, और इस पे जो वो कस्टमर्स जो आगे व्यूअर्स हैं वो भी एग्री करेंगे कि जब वो बहुत पुराना बाइक किसी जगह पे लेने के लिए परचेज़ करने के लिए जाते हैं, जैसे ऑनलाइन देखते हैं और वो चले जाते हैं, तो वो उनको लोग ये कहते हैं कि जी ये 50 to 70,000 इस पर एक्सपेंस लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बाइक बस घर खड़ा होता है, शौक पूरा हो गया मेरा, तो आपको मैं अपनी टोटल अमाउंट में से इसका लेस कर देता हूँ और मैकेनिक मेरा जानने वाला उससे आप ये ठीक करवा लें, ठीक है। तो अगर वो ठीक होता वो ख़ुद भी ठीक करवा सकता था, क्योंकि उसने ठीक होना नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा इंजन का एक लिमिट होती है वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो अब वो कस्टमर क्या होता है कि वो फंस जाता है इस चक्कर में कि यार बस ठीक है मुझे बाइक मिल रहा है, तो एज अ डेकोरेशन पीस आप उसको कह सकते हैं। तो गाड़ियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को समझते हैं कि मर्सिडीज़ अगर 1 करोड़ की है तो बल्कि उससे भी ऊपर रेट उसका चला गया, तो अगर वो 20 लाख की मिल रही है तो कोई भी नहीं लेता, क्यों? उसको समझ रहा है कि यार ये कंडीशन इसकी वो नहीं लेने वाली, ठीक है ना। लेकिन 45 लाख की सिविक लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उसको कंपेरिजन किया जाए कि लोग कह रहे हैं यार मर्सिडीज़ छोड़ के तुम सिविक ले रहे हो और ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तो अगर आप उसको किसी नॉर्दर्न एरिया में जाना पड़ रहा है, लॉन्ग रूट में जाना पड़ रहा है, वो आपको कभी भी छोड़ देगी, चाहे वो मर्सिडीज़ है, ठीक है ना। उसके इंजन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी वो बाइक का हाल है कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, वो कहीं भी बंद हो जाए तो आप जलील हैं और परेशान हैं, ठीक है। तो इससे मच बेटर है कितने पुराने बाइक से जो उनसे वो नया बाइक आप ले लें, वो उसकी हम हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नया बाइक जैपनीज़ बाइक लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लें, लेकिन 4 से 5 साल पुराना, 4 या 5 साल से ज़्यादा पुराना बाइक ना लें। जैसा कि विकास भाई ने बताया कि आप अगर जैपनीज़ की तरफ भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि अब मैं नाम OLX का मैं यही कहता हूँ कि अक्सर OLX पे लोगों ने जो बाइक्स लगाए होते हैं उनके इंजन का काम हुआ होता है, वो मतलब आपको किसी चीज़ की गारंटी भी नहीं देते। वो कहते हैं भाई चेक कर लो, सोना है चांदी है, यहाँ से बाहर निकला बाइक तुम्हारा है, ठीक है। इस तरह की डील्स भी मैंने देखी हैं कि जब वो बाइक लेकर जाता है तो उसका इंजन थोड़े टाइम बाद ही वो, या 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद इंजन सीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऑथेंटिक शोरूम से जी सर, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल ये देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल यही चीज़ है। यूज़ जैपनीज़ बाइक आप कहीं भी जाएं लेने के लिए, वो कहते हैं बस यहाँ पे तो जो देखना आपने इसको देख लो, यहाँ से बाहर गया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है ना। चाहे वो जैपनीज़ बाइक सेल कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ बाइक परचेज़ कर रहे हैं, दोनों का यही सिस्टम है कि भाई जो देखना है यहीं पर देख लो, बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
तो मेरा कहने का मकसद ये था कि किसी अथेंटिक, जैसे कि बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स है, ये आपको वारंटी भी दे रहे हैं, यूज़ बाइक की भी वारंटी दे रहे हैं। यानी कि ये वारंटी देने का मकसद ये है कि इंजन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, चेक करके बाइक परचेज़ किया जाता है, चाहे वो यूज़ भी है, जैसा भी बाइक है वो पहले चेक करके परचेज़ किया जाता है। फिर आपके लिए जो है ना कुछ थोड़ा बहुत अगर उसका कोई छोटा मोटा कोई काम हो तो वो उसको भी ओके करके आपके हवाले किया जाता है। फिर 1 महीने की आपको वारंटी दी जाती है। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि आप किसी अगर शोरूम से ले रहे हैं तो आपको वारंटी दी जा रही है। जब आप किसी के घर से जाके कोई बाइक परचेज़ कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई वारंटी नहीं है। आप घर से बाहर निकलेंगे, बाइक ख़त्म, पैसा डूब गया, आप गए ना, वो आपसे वापस लेगा, फिर आप भी आगे ओएलएक्स पे किसी और के जो है ना मथे मार रहे होंगे उस बाइक को। तो मतलब ये एक टेंशन वाला काम है। तो कोशिश यही किया करें कि किसी अच्छे शोरूम से बाइक्स परचेज़ किया करें। एक और चीज़ कि अगर मैं ये बाइक परचेज़ कर लेता हूँ, फिर मुझे अगर मैंने इस शोरूम से परचेज़ किया है बाइक, ठीक है, मुझे एकदम अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, मैंने महीना चलाया या 2 महीना चलाया या मेरा शौक़ पूरा हो गया है, फिर आपको ये भी फ़ायदा है कि आप जब इस शोरूम पर आते हैं तो ये आपके साथ कैसी डील करते हैं वो वकास भी आपको खुद ही बताएंगे। जी शान भाई, ये जब कस्टमर हमसे बाइक परचेज़ कर रहा होता है, ये हम उसको गाइड कर देते हैं, कल को आपको ये बाइक सेल करना है तो इस बाइक की फ़र्स्ट की डिडक्शन होगी, ठीक है, और जितनी डिडक्शन होगी वो हम कस्टमर को गाइड करते हैं। और हम इसमें हमारे 2 क्राइटेरिया होते हैं कि जब बाइक हमारे पास आती है, पहले इवन उसको सारा माइलेज और उसकी कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, कि उसका इंजन चेक करते हैं। आफ्टर डैट उसको प्राइस कोट करते हैं और ये बताते हैं कि भाई कैश पे आपको बाइक हम आपसे ये परचेज़ कर लेंगे और ऑन द स्पॉट हम उसको पेमेंट कर देते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया हमारा ये होता है कि उसमें थोड़ी पेमेंट ज़्यादा हम करते हैं, उसमें रेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा दे देते हैं, लेकिन एक ड्यूरेशन टाइम हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम सेल बेस पे नॉर्मली कहते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं करते कि जब सेल होगी तब पेमेंट होगी, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो कस्टमर डिस्टर्ब होता है, यार पता नहीं कब सेल होती है, करते हैं या नहीं करते। नॉर्मली ये मार्केट में चीज़ें चलती हैं और मतलब कि मैं मार्केट्स का नाम नहीं लूँगा। नॉर्मली क्या होगा, अच्छा यार बाइक खड़ी कर दो, सेल होगा, पेमेंट कर देंगे, तो 10 से 15 दिन में सेल हो जाएगी, लेकिन वो कोई कमिटमेंट नहीं करते। तो क्या होता है कि वो बाइक को बस साइड पे लगा देते हैं और कस्टमर जो है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक वो बाइक सेल नहीं होता। आखिरकार आके वो क्या कहता है कि यार जितने की सेल होती है कर दो, पहले अच्छा रेट दे दिया और बाद में जो है वो जब सेल नहीं हो रही होती, यार आप तो रेट इतना ज़्यादा महंगा बता रहे हो तो कैसे सेल होगी, तो आप अपना रेट नीचे करो। बात है यहाँ पे काटूंगा थोड़ी सी बात। मैंने काफ़ी ऐसे शोरूम्स में देखा है कि जैसा कि वकास भी आपको बता रहे हैं कि मैं आपके साथ एक टाइम सेट कर लूँगा, यानी कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपका अगर बाइक सेल नहीं होता तो आपको फिर भी कैश दे देंगे। ये नहीं करेंगे कि मतलब उसमें कुछ कमी की है, जो आपकी कमिटमेंट होगी आपस में कस्टमर की या ओनर की, मतलब शोरूम ओनर की। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है काफ़ी शोरूम्स में कि वो बाइक आपका खड़ा कर लेंगे, ठीक है, और जब कोई कस्टमर को पसंद आ रहा है ये बाइक तो वो कोशिश करेंगे कि पहले अपना बाइक सेल करने की कोशिश करूँ, उसको साइड पे करते जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत आम देखी है काफ़ी शोरूम में। लेकिन मुझे इनकी ये बात पसंद आई कि इन्होंने कहा कि मैं एक टाइम आपके साथ सेट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपका बाइक नहीं भी सेल होता तो फिर भी आप इनके साथ कोई अच्छी डील कर सकते हैं। तो वकास भी उसमें प्राइस का क्या डिफरेंस आ जाता है? जी शान भाई, ये एक नेचुरली बात है। देखें, जब वो आप सेल बेस पे मतलब कि कर लेंगे, तो अगर आपके पास 3 बाइक्स यूज़ में हैं, सेल बेस पे हैं, जबकि आपने कस्टमर से कोई कमिटमेंट नहीं की कि आप कब पेमेंट करेंगे, बस ये है कि यार जब सेल होगा कर देंगे, और आपके पास 15 से 20 बाइक्स आपके अपने हैं जिस पे आपने इन्वेस्ट की होगी, तो जो भी कस्टमर आएगा तो उसको तो कस्टमर कोई भी होगा तो मतलब कोई भी ऑनर होगा शोरूम का, उसकी कोशिश होगी मेरा अपना बाइक सेल हो, क्योंकि मैंने तो उसकी पेमेंट की हुई है, मुझे उसकी कैश मतलब कि उसका मैं करूँ, ठीक है, और जो कस्टमर के बाइक है उनको साइड पे कर देगा, ठीक है ना। बट हमारे पास ऐसा नहीं है, हम कस्टमर के साथ वो बाइक चाहे सेल हो या ना हो, जो ड्यूरेशन टाइम हम उसके साथ डिसाइड करते हैं उसमें उसकी पेमेंट हो जाती है। समझिए कि वो जो बाइक, कोई भी कस्टमर हमसे नया बाइक ले रहा है या यूज़ बाइक ले रहा है, वो जो उसका चेक है, ठीक है ना, वो जब मर्जी उसको कैश करवा सकता है। उसमें आपको बताया कि क्राइटेरिया है, फ़ौरन कैश पे हो जाएगा। सेकंड, ड्यूरेशन टाइम डिसाइड हो जाएगा कि भाई इतने दिन के बाद आपको पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, उसमें हम उसका चेक दे देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उस चेक से पहले हम पेमेंट क्लियर कर दें। और बहुत से लोग देखने वाले होंगे जिनके साथ ये एक्सपीरियंस रहा है, वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि वकास भाई बता रहे हैं आपको कि कमेंट्स करके नीचे अगर कोई क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, कुछ मिस कर रहा हूँ, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपका नंबर आ रहा है, ऊपर स्क्रीन पर भी आपका नंबर आ रहा है, आप पर्सनली कॉल करके या इनके व्हाट्सएप पे इनके साथ रब्ता करके सारी डिटेल भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के बारे में, कोई और बाइक आपने कोई देखा है इनका, उसके बारे में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इनसे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो बस लास्ट में आपका होस्ट असलान अहमद और वकास भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस बात के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वकास भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।